हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहले सबसे मैं समझा दूं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। बेटा, दो नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए और दोनों नंबर लाइन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। इस x के जस्ट अपोजिट में जो होगा वो x डैश होगा, दैट इज नेगेटिव x एक्सिस होगी, और जो नीचे होगा y के वो सीधे y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस होगा। इन दोनों एक्सिस के कटिंग पॉइंट्स जो होगा वो O से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे। तो देखिए, कार्टेशियन जो सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बेसिकली हमने पूरे अपने इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है x और y के रेस्पेक्ट में। इसी प्लेन को, ये जो आपको एक 2 3 और 4, ये 4 हिस्से जो आपको मिले हैं, इन्हीं को कंबाइन रूप से क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, जिसमें वैल्यू x और y टर्म में लिखी जाएगी। दूसरा एक पोलर होता है जिसमें एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो कार्टेशियन प्लेन आपको समझ में आया होगा कि ये जो बोर्ड पे मैंने रिप्रेजेंट किया है प्लेन, यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे अभी देखेंगे। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि ज़रा इसको जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, हमको कोऑर्डिनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जहां भी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, तो आप बताएंगे 10, 20, 1000, 1500। हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर करेगा। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, ये अलग अलग आंसर इस वजह से आ रहा है कि बच्चा अपने आप को रेफरेंस मानकर डिस्टेंस को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गोरखपुर में हूँ तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 या 900 किलोमीटर दिल्ली है। अगर मैं बनारस हूँ, अगर मैं पटना हूँ, अगर मैं जयपुर में हूँ, अगर मैं चेन्नई में हूँ, तो हर जगह से दिल्ली का डिस्टेंस जो है आपका अलग अलग है। इसलिए बच्चा खुद को रेफरेंस मान के और अलग अलग आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो इसीलिए है ताकि आपको एक रेफरेंस बताई जा सके कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी पार्टिकुलर जगह से कितनी दूर है। क्योंकि जब तक आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस नहीं मानेंगे, किसी चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस को बताने के लिए आपने खुद को रेफरेंस माना, तभी तो बताया आपने कि यहाँ से 1000, 1200 या 800 किलोमीटर है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट आपको एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कराएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप ये बताएंगे कि कोई भी पॉइंट कितनी दूर है। चलिए अब इस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, -1, -2 एंड -3, -1, -2, -3। ऐसे ही आप वैल्यू को जितना भी ज़्यादा चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं 3 वैल्यू पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मैं कहूँ कि, अब बेसिकली देखिए, मैंने इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो पहला पार्ट है उसको मैं फर्स्ट बोलूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको एंटी क्लॉक चलना है। अब पूछोगे आप कि एंटी क्लॉक क्यों चलें, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका यहाँ 9th क्लास से बेस बनता है हायर स्टडी का। तो एंटी क्लॉक वाइज सेंस पूरे मैथ्स में, पूरे फिजिक्स में या पूरे साइंस में आप कह लीजिए कि ये हमारा कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो चलिए हम कैसे मूव करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका। ठीक है, अगर अब मैं आपको बोलूं कि एक्स पे तुम 2 यूनिट चलो, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में, तो तुम चलना कहाँ से शुरू करोगे, ऑरिजिन से, क्योंकि ऑरिजिन ही आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है।
समझ में आया रेफरेंस पॉइंट का यूज? आप यहां से खड़े होकर, आप यहां से नहीं चलेंगे, रेफरेंस में दे रहा हूं आपको, ऑरिजिन से चलना है 1 2 मीन्स आप यहां खड़े हो गए। अगर मैं कहूंगा अब तुम y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चलो, तो y पॉजिटिव किधर है? ऊपर है, तो ऊपर की तरफ आप इधर चलना शुरू करेंगे और 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट यहां पे चल के क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो देखिए पॉइंट्स बेसिकली हम जो ये चले हैं, हम जो यहां तक चल के आए हैं वो x में इस डिस्टेंस में कितना चले हैं? x डायरेक्शन में 2 और y डायरेक्शन में कितना चले हैं? 3 यूनिट चले हैं। तो किसी भी पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट A है तो इसको लिखेंगे आप 2, 3। अब ये जो वैल्यू 2 है आपको हमेशा, देखिए कार्टेजियन सिस्टम में हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, जो 2 है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y है उसकी वैल्यू को ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, बाद में आपको y की वैल्यू लिखनी है। तो किसी भी पॉइंट को लिखने का ये तरीका हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि पॉइंट A का एब्सिसा बताओ तो तुम कहोगे 2। अगर मैं कहूं कि पॉइंट A का ऑर्डिनेट बताओ तो तुम्हारा आंसर होगा 3। अगर मैं पूछूंगा कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट बताओ तब तुम कहोगे 2, 3। समझ में आया? एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर पे। अगर आपका 2, 3 है और मैं ऐसे लिखूं 3, 2, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। तो यहाँ x क्या है? 2 और यहाँ x क्या है? 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, इसी को आप कोऑर्डिनेट की क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। हमारा ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इस कोऑर्डिनेट में करेंगे क्या आपके क्लास में कि कोई भी पॉइंट हमको दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2, -3 एक P पॉइंट दिया हुआ है और कहेगा कि इसको इस पे रिप्रेजेंट करो। तो देखो कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन समझ में आया? पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इस पे आपको लोकेट करना है। x डायरेक्शन में कितना, ये x की वैल्यू है, x कितना चलना है? 2x, तो यहाँ पे आ गया 2। y कितना चला है? -3, तो नीचे -3 है कि ऊपर है? नीचे है, तो यहाँ से सीधे नीचे चलेंगे आप 3 के सामने। तो ये पॉइंट जो हो गया वो 2, -3 हो गया। आई होप कोई भी पॉइंट दिया रहेगा जैसे -1, -2, तो x -1 यहाँ है और y -2 यहाँ है। तो ये आपका बेसिकली ये जो पॉइंट हो गया वो आपका -1 और -2 हो गया। तो कोई भी पॉइंट आपको दिया रहेगा आप उसको लोकेट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी पॉइंट इसमें है, इस कोऑर्डिनेट में दे रखा है, वो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे बना रखा है, बोले कि इसके कोऑर्डिनेट को लिखो, पॉइंट P का कहे कि एब्सिसा कितना होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट P के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पे कटा मतलब एब्सिसा 2 होगा। और ऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन, 2 पे कटा तो इसका ऑर्डिनेट भी 2 होगा। इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका पूछे इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, तुम कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है मतलब x और y दोनों पूछ रहा है। तो x कितना है, ये 3 है, -3, और y पे कितना है, ये -1, तो -3 और -1 है। 2 तरह के क्वेश्चन आपके हो गए। पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसको इसमें दिखा सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट P लिखा हो उसके कोऑर्डिनेट को आप बता सकते हैं। अब आ जाते हैं
तीसरे तरह के क्वेश्चन पे आपसे ये पूछे कि -2, 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, तो आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में हो रहा है। बट हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं जिसको देखते ही बता देंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आपका होगा। तो देखिए क्या एनालिसिस करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए उधर x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस और प्लस आने वाली है, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और इसमें देखते हैं तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में देखते हैं तो आपका x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव। और अगर फोर्थ में देखते हैं तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो बेटा आपने देखा कि अगर मैं अब इसको पूछूं कि ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो तुरंत किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आप आंख बंद करके भी एक इमेज बना लें तो आपसे अगर मैं पूछूं -2 और 3, तो आप कहेंगे -2 मतलब इधर और -3 है तो ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सीधे आप आंसर कर सकते हैं। या ये वाली पॉइंट्स आप याद रखें, प्लस प्लस माइनस माइनस याद कैसे रखेंगे, ऐसे पहला तीसरा और ऐसे माइनस प्लस प्लस माइनस दूसरा और चौथा। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट दिया रहे तो आप बता सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि पॉइंट एक दिया हुआ है, ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2 और y में कितना 1। कहे कि पॉइंट P का रिफ्लेक्शन बताओ या पॉइंट P का मिरर इमेज बताओ, ठीक है। तो अब इसमें तुमको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि मिरर की तरह किस एक्सिस को यूज़ करना है या रिफ्लेक्शन के लिए किस सरफेस को यूज़ करना है, किस लाइन को आपको यूज़ करना है। तो मैं कहूँ कि पॉइंट P का इमेज बताओ या रिफ्लेक्शन बताओ y एक्सिस के अबाउट। तो ये है आपका y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट बताना है, मतलब ये P का रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, इधर, इमेज इधर बनेगा या रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। तो इधर -2 है तो इधर चला जाएगा +2 पे, और ये हाइट नहीं बदलने वाली है, दैट इज ये 2,1 हो जाएगा। अगर मैं ये कहता कि पॉइंट P का मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन बताओ x एक्सिस, तो अब ये वाला आप सरफेस की तरह यूज़ करते तो ये वाला पॉइंट उठ के कहाँ आता, नीचे आता, मतलब ये -1 हाइट पे है तो नीचे भी -1 पे हाइट पे आता, तो ये हो जाता x की वैल्यू -2 और ये -1। तो मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। आपको बस ये देखना है कि इस x एक्सिस के अबाउट करना है या y एक्सिस के अबाउट करना है। अब अगला जो पॉइंट है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे y + 2x = 3, इस ग्राफ को क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना। आइए इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो सबसे सिंपल वे है, आप y को एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ भेज दीजिए। तो y = 3 - 2x। अब आपको सिंपली एक टेबल बनाना है। एक क्या करना है, आपको टेबल बनाना है जिसमें 2 या 3 ब्लॉक आप बना लीजिएगा, एक में x रखिएगा और दूसरे में y रखिएगा। करना क्या है, आपको x की वैल्यू अपने अनुसार जो मन करे, 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखो, अपने मन के अकॉर्डिंग रख लो और उस वैल्यू पे y की वैल्यू पता कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं x = 0 रखूँ, x = क्या रखूँ, 0, तो 3 - 2 × 0, ये हो जाएगा 3 - 0 = 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x = 0 पे y क्या आ गया, 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 1 रख रहा हूँ। तो x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 3 - 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज़ 1। ये भी कितना आ जा रहा है, y भी क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं x की जगह आगे और बढ़ा लेते हैं,
x की जगह मैं -1 रखूँ। मेरा मन, मैंने बोला कि आप अपने मन से प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ x की जगह, तो ये 3 - 2 × -1, 3 + 2 = 5। ये कितना हो जाएगा? 5। आप कहोगे कि सर कितनी वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से? मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट 2 तो निकालना ही है आपको। 2 निकाल के ड्रॉ हो जाएगी, 3 निकालें आपकी मर्जी, बट 2 पर ही आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं 2 को ही मान के और आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ से बनेगा x और y, तो ये बना 0, 3 और ये बना 1, 1। इसी दोनों पॉइंट को यहाँ लोकेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर 0, 3 या 3, 0 ऐसा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है? x एब्सिसा क्या है? 0, और यहाँ ऑर्डिनेट क्या है? 0। अगर x वाला 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा, और अगर y वाला 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। 0, 3 x 0, इस पूरे पे y पे x क्या होता है? 0। x कैसे बढ़ेगा भाई? जब x डायरेक्शन में आप चलेंगे तब तो x बढ़ेगा। आप तो सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो x की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितने पे चले जाना है? 3। तो 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट हो गया 0, 3। 1, 1 x = 1, y = 1। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल रख के मिलाते हुए एक लाइन को आप क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे, और इस तरीके से इस लाइन का आपने क्या किया? ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।